friends to my channel Pharmaceutical Learning. Like, comment and subscribe. So student, this is first tutorial video of my channel. So in this video we will start with the very first chapter of class 12, accounting for non-profit organization. तो इसमें पहले हम समझेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. So non-profit organizations are those organizations whose main objective is to conduct charitable activities for social welfare rather than earning profit. So once again I am reading it. Non-for-profit organizations are those whose main objective is to conduct charitable activities for social welfare rather than earning profit. So इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या सोशल वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज़ करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना, अर्निंग प्रॉफिट. ये इनका मोटिव नहीं होता है. इसका मतलब नहीं लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लेकिन जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है. तो स्टूडेंट इसको हम अब समझते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो अब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आता है कि एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लिटरेरी सोसाइटीज़, लाइब्रेरीज, क्लब्स, क्रिकेट क्लब्स, फैंस क्लब्स होते हैं, इनको क्लब्स में इसको आते हैं. सेकंड एग्जांपल लेते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा. इनकी सोसाइटीज़ या जो ग्रुप्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं, जिनको हम धार्मिक संस्थाएँ कहते हैं. ना हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट है. एजुकेशनल, स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही आती है क्योंकि इनका मोटिव ट्रेडिंग नहीं होता, सर्विस मोटिव होता है. नाउ फोर्थ, हेल्थ या मेडिकल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. दीज वर द एग्जाम्पल्स. सो नाउ स्टूडेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बेटर समझने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, no profit motive. The main purpose of this institution is not to earn profit. These provide services to the general public or to any group for education, health, recreational, etc. at free or nominal rate. So student, as we discussed, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं होता. इनका जो मेन पर्पस होता है सर्विसेज देना जनरल पब्लिक को, सामान्य जन को, और या ग्रुप ऑफ पीपल. एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ हो या रिक्रिएशनल के माध्यम से. और ये या तो फ्री देते हैं ये सर्विसेज या फिर नॉमिनल रेट, बहुत कम रेट पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट एंटिटी. देयर एग्जिस्टेंस रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम देयर मेंबर्स. सो स्टूडेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, उसका जो पहचान है, एग्जिस्टेंस है, वो मेंबर्स से अलग होती है. दैट मीन्स मेंबर्स यदि आ जाए चला जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो सोसाइटी है वो हमेशा बनी रहती है. तो ऑर्गेनाइजेशन अलग है और मेंबर्स अलग होते हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है. किसी के आने से जाने से ऑर्गेनाइजेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट. हु मैनेज दिस ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेज कौन करता है. दिस इंस्टीट्यूशंस आर मैनेज्ड बाय एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव कमिटी. सो स्टूडेंट, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको मैनेज करने का काम किन पर होता है. एक नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, जिनको मेंबर्स में से बनाया जाता है. कुछ लोगों को एक मेंबर ग्रुप बना दिया जाता है, इसको नॉमिनेटेड या इलेक्टेड कमिटी कहते हैं. वो लोग मैनेजमेंट को चलाते हैं. मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग मैनेजमेंट कमेटी भी से हम कह सकते हैं उसमें रहते हैं और मैनेजमेंट को संभालते हैं. नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स. These institutions were established as charitable trust, society और clubs etc. So student, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्म में या सोसाइटी के फॉर्म में या क्लब्स के फॉर्म में हमारे सामने आती हैं. ये इनके फॉर्म्स हैं. तो कई बार हम चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं, जैसे कि ऑर्फेंज हैं, ओल्ड एज देखे होंगे आप लोगों ने, वृद्धाश्रम, इस तरह के.
सोसाइटीज़ तो अब मैंने बताई आपको, स्कूल की सोसाइटीज़ हैं, हॉस्पिटल की सॉरी मंदिर मस्जिद की सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स जैसे मैंने बताया क्रिकेट क्लब्स होते हैं, रिक्रिएशनल क्लब्स होते हैं। तो ज़्यादातर ये तीन तरह की या इस तरह के फॉर्म्स की होती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर्स। नाउ मेंबर्स की बात करते हैं। पीपल हु कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू दिस इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड मेंबर्स। जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, मेंबर्स बनकर उनको हम मेंबर्स कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेंबर बनने के लिए पर्सन को मेंबरशिप फीस देनी होती है, सो दैट वो मेंबर के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ का एडवांटेज ले सके। सपोज आप क्रिकेट क्लब में एज ए मेंबर क्लब में खेलना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप फीस लेनी होगी, ताकि आप उसको जो भी फैसिलिटीज़ है उसको एडवांटेज ले सके, कोचिंग्स ले सके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, फंडिंग और सोर्स ऑफ इनकम। आय के स्रोत या जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम आर डोनेशंस, मेंबरशिप फीस, स्टेट एड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। सो इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, साधन है, वो क्या है, डोनेशंस मिलते हैं ना, जैसे हमें पता है मंदिर मस्जिद में हम डोनेशंस करते हैं। मेंबरशिप फीस, जो मेंबर्स बनते हैं उनकी फ़ीस होती है मेंबर बनने के लिए। स्टेटेड गवर्नमेंट को जिनको ग्रांट या एड भी देती है, पैसा देती है गवर्नमेंट इनको, और मोनली इसीलिए चलाए जाते हैं कई तो। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है, इस तरह से इनकी इनकम्स होती हैं। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स की बात करें, देखिए वी आर डूइंग अकाउंटिंग, सो अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड फॉर अकाउंटिंग बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट, इनके जो अकाउंट्स होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स होते हैं, उनके नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि ये अकाउंटिंग के लिए बनाते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले हमारे वीडियोस में, क्योंकि ये हमारे मेन अकाउंटिंग के 3 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें जानना। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को आज मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, ताकि फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।